नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव्स। आज हम बात करेंगे सिंदूर की, उस सिंदूर की जो गर्म होकर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नसों में दौड़ रहा है। साथियों, 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। उस सिंदूर की चर्चा करेंगे जो महिलाओं को बहुत प्रिय है, उस सिंदूर की जो महिलाओं के सम्मान तथा उनकी गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है। उस सिंदूर की बात करेंगे जिसे सीता मैया के सिंदूर से प्रभावित होकर हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया था। ठीक उसी तरह जैसे आजकल प्रधानमंत्री मोदी का कोई भी भाषण सिंदूर के बिना पूरा नहीं होता। अब ये अलग बात है कि भाई लोग मीम बना रहे हैं और ट्रोल कर रहे हैं कि फिर जसोदा बाई की मांग में सिंदूर क्यों नहीं। वैसे तो सिंदूर पर पूरा व्याख्यान आपको 23 मई को बिहार में सुनने को मिलेगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर को महिलाओं की मांग के सिंदूर से जोड़ते हुए तथा सेना के शौर्य और पराक्रम को हाजिर नाजिर मानकर विपक्ष को घेरेंगे और सवाल करेंगे कि जब देश पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, तो ऐसे में विपक्ष सेना से और देश से सवाल क्यों कर रहा है। इसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे कहेंगे कि हमारी पार्टी बीजेपी इस राष्ट्रीय गौरव की भावना को जन जन तक पहुंचाने तथा प्रत्येक भारतीय को इससे जोड़ने के लिए तिरंगा यात्रा निकालकर सेना के शौर्य और बलिदान के प्रति अपने श्रद्धा भाव व्यक्त करें। वैसे राजनीतिक पंडितों का तो यहाँ तक कहना है कि बिहार में भाजपा प्रत्येक परिवार तक ऑपरेशन सिंदूर के सिंदूर की डिबिया को भी पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, ताकि सेना के पराक्रम को वो वोट बैंक की शक्ल में तब्दील कर सके। इस तरह के राष्ट्रीय उफान तथा अक्टूबर में होने वाली छठ पूजा को प्रयागराज के महाकुंभ की तर्ज पर आगे बढ़ाकर फोटो के ध्रुवीकरण का भी प्रयास कर सकते हैं। आप सब जानते हैं अक्टूबर में छठ पूजा है और बिहार में छठ का अपना महत्व है। भारतीय जनता पार्टी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों ने यह तय किया है कि बिहार का कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति जहां जहां है, वो भी विदेश में क्यों ना हो, उसको वहां बुलाया जाए। ये काम भाजपा और संघ मिलकर करेंगे और उनको उस अभियान से जोड़ा जाएगा। उनको याद दिलाया जाएगा कि उनके खून में, प्रधानमंत्री के खून में तो सिंदूर है, उनके खून में छठ मैया आज भी विराजमान है, ताकि छठ की गौरवशाली परंपरा को हिंदुत्व और सनातन से जोड़ा जा सके। तो आप सब जानते हैं कि भाजपा का इतिहास है कि वो अपनी उपलब्धियों पर नहीं बल्कि जन भावनाओं को उभार कर चुनाव लड़ती है। कभी सनातन के नाम पर, कभी हिंदुत्व के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर, कभी बालाकोट के नाम पर, कभी सेना के शौर्य के नाम पर, तो कभी शहीदों के नाम पर। और अब वो 27 तक यानी उत्तर प्रदेश के चुनाव तक सिंदूर के रंग को न तो फीका होने देगी और न ही प्रधानमंत्री मोदी के नसों में बहते गर्म खून को ठंडा होने देगी। अब ये अलग बात है कि वो आतंकवादी कहां है, किसके संरक्षण में है, किस देश में है, इसकी जानकारी अभी तक न तो देशवासियों को है न ही शायद सरकार को। क्योंकि अगर सरकार को होती तो विदेश मंत्री जयशंकर एक विदेशी पत्रकार के सवाल पर ये बिल्कुल नहीं कहते कि पहचान कर ली गई। ये वीडियो देख लीजिए। people that you know who they are still not caught, but the operation you mentioned, it's still ongoing. No,
Well, that is not my assertion, and let me explain this to you, then maybe you would get it. And where was the US in this process? Well, the US was in the United States. I mean, obviously there were... Did you catch the ones that murdered those 26 tourists? I think we were able to identify who they were because there were pictures of Yep. खैर, चूंकि बात हम सिंदूर की कर रहे हैं, इसलिए उसी पर आते हैं और बताते हैं कि आने वाले दिनों में जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे होंगे तो ये पता चलेगा कि सिंदूर का रंग कितना गहरा है, क्योंकि चुनाव में भाजपा भरसक ये प्रयास करेगी कि आम आदमी के मुद्दे गायब रहे और सिंदूर चर्चा में रहे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।